ये क्वेश्चन देखिए, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 21 जनवरी शिफ्ट 2 सीटेट पेपर 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि वह उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, आप लोग इसे फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया गया है अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 में बेचता है। तो अगर मान लीजिए अंकित मूल्य आपका 100 है, अंकित मूल्य आपका क्या है 100। अब इस पर अगर 28% की छूट है तो यानी कितने में बेच रहा है, 72 में। ठीक है, 100 रुपये अंकित मूल्य है, 28% की छूट है तो कितने में बेचेगा, 72 में। तो इसी 72 का दाम है बराबर हो जाएगा 324 का। 72 बराबर 324। अगर 36 से काट दें तो ये 2 बराबर 9 आएगा। 1 का मान क्या आएगा, 9/2। तो 100 का मान क्या आ जाएगा, 900/2 यानी 450 रुपये। अब 100 आपने माना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका क्या निकल गया, 450 रुपये। 450 रुपये जो है अंकित मूल्य है और 324 में बेचता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है क्रय मूल्य 300 है, क्रय मूल्य 300 है। तो तीन चीज़ें पता हो गई, मार्केट प्राइस 450, एसपी 324, सीपी 300। आगे दूसरी लाइन में लिखा गया है यदि वह उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे। तो इसी अंकित मूल्य पर मतलब 450 पे अब 18% की छूट है। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, यहाँ से 9 यानी 81 रुपये। अब क्या करता है, 450 पे 81 रुपये की छूट देकर बेचता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 369 कटा देंगे। अब देखिए ध्यान से, पहले बेच रहा था 324 में, अब बेच रहा है 369 में। पहले बेच रहा था 324 में, अब बेच रहा है 369 में। तो कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है। तो 45 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसी को प्रतिशत में निकालना है। 45 का लाभ है 450 में, क्योंकि अंकित मूल्य आपका क्या है 450 गुणे 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, 10% आपका आएगा आंसर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है 10%। और ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी सीटेट पेपर 2 में ही पूछा गया है। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप क्या है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, उनके बीच की दूरी। तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 11 और 25। तो 11 और 25 को जोड़ देंगे। और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 36 गुणे 12, काट देंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, आयत है, अब इसकी भुजाएं जो हैं 3:2 के अनुपात में है। तो मान लीजिए जो है आयत, इसकी लंबाई मान लीजिए 3x है और चौड़ाई मान लीजिए 2x है। ठीक है, क्योंकि 3x 2x इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3:2 के अनुपात में आएगा और इसकी भुजाएं जो हैं 3:2 के अनुपात में है। तो लंबाई चौड़ाई जब पता है तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3x गुणे 2x। तो क्या आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। तो जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 6x स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, काट देंगे 36। x का मान क्या आ जाएगा 6, x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। आपको निकालना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई आपने माना है 3x, चौड़ाई आपने माना है 2x। तो 2 गुणे 3x,
एक्स की जगह क्या रखेंगे 6, क्योंकि एक्स का मान क्या आया है 6, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 18 प्लस 12 यानी 2 गुणे 30 आएगा, ये आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का परिमाप क्या आएगा 60 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन इसमें सही है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।